श्री राम कृष्ण वचनामृत के अगले भाग को प्रारंभ करते हैं। एक साधक श्री राम कृष्ण से पूछते हैं कि आप कहते हैं कि संसार में अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए, परंतु कार्य के निर्वाह के लिए संसार में कितने ही अनुचित काम करने पड़ते हैं। कोई पाप कर्म कर रहा है, कोई पुण्य कर्म। यह सब क्या पहले के कर्मों का फल है? क्या यह करते ही रहना होगा? श्री राम कृष्ण समझाते हैं, कर्म कब तक है? जब तक उन्हें प्राप्त न कर सको। उन्हें प्राप्त कर लेने पर सब चले जाते हैं। तब पाप पुण्य के पार जाया जाता है। फल आ जाने पर फूल चला जाता है। फूल दिख पड़ता है फल होने के लिए। संध्यादि कर्म कितने दिन के लिए? जितने दिन तक ईश्वर का नाम स्मरण करते हुए रोमांच न हो जाए, आंखों से आंसू न आ जाए। ये सब अवस्थाएं ईश्वर प्राप्ति के लक्षण हैं। ईश्वर पर शुद्धा भक्ति प्राप्त करने के लक्षण हैं। उन्हें जान लेने पर मनुष्य पाप और पुण्य दोनों के परे चला जाता है। राम प्रसाद ने कहा है, भुक्ति और मुक्ति को मैं मस्तक पर धारण करता हूं और काली ब्रह्म है, यह मर्म जानकर धर्मा धर्म को मैंने छोड़ ही दिया है। तो उनकी ओर जितना बढ़ोगे उतना ही वे कर्म घटा देंगे। गृहस्थ की बहू गर्भवती होने पर उसकी सास धीरे धीरे उसका काम घटा देती है। जब 10वां महीना होता है तब बिल्कुल काम घटा दिया जाता है। बच्चा हो जाने पर वह उसी को लेकर व्यस्त रहती है, उसी को लेकर आनंद करती है। भक्त कहता है, महाराज संसार में रहते हुए उनकी ओर जाना बड़ा कठिन लगता है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, क्यों? अभ्यास योग है। उस देश में बढ़ई की औरतें चिवड़ा बेचती हैं। वे कितनी और ध्यान देकर कितने काम संभालती हैं। सुनो, एक तो ढेंकी चल रही है, हाथ से वह धान सरका रही है, और एक हाथ से बच्चे को गोद में लेकर दूध पिला रही है। ऊपर के जो खरीदार हैं उनसे मोल तोल कर रही है। इधर ढेंकी का काम भी चल रहा है। खरीदार से कहती है, तो तुम्हारे ऊपर जो बाकी पैसे हैं वे सब दे जाना, तब और चीज ले जाना। देखो, लड़के को दूध पिलाना, ढेंकी चल रही है, उसमें धान सरकाना और कूटे हुए धान निकालना, और इधर खरीदार के साथ बातचीत करना, ये सब एक साथ कर रही है। इसे ही अभ्यास योग कहते हैं। परंतु उसका 15 आना मन ढेंकी पर लगा हुआ है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि ढेंकी हाथ पर गिर जाए। और एक आना मन लड़के को दूध पिलाने पर और खरीदार से बातचीत करने में है। इसी तरह जो लोग संसार में हैं उन्हें 15 आना मन ईश्वर को देना चाहिए। न देने से सर्वनाश हो जाएगा, काल के हाथ पड़ना होगा, और एक आने से दूसरे काम कर लो। ज्ञान हो जाने पर संसार में रहा जा सकता है, परंतु पहले तो ज्ञान लाभ करना चाहिए ना। संसार रूपी जल में मन रूपी दूध रखने पर दोनों मिल जाएंगे। इसलिए मन रूपी दूध का दही बनाकर उसे निर्जन में मथ कर उससे मक्खन निकालकर तब उसे संसार रूपी पानी में रखना चाहिए। इससे यह स्पष्ट है कि साधना तो चाहिए। पहली अवस्था में निर्जन में रहना जरूरी है। पीपल का पेड़ जब छोटा रहता है तब उसके चारों ओर घेरा लगाना पड़ता है, नहीं तो बकरे और गौएं उसे चर जाती हैं। परंतु उसका पौधा मोटा हो जाने पर घेरा खोल दिया जा सकता है। तब तो हाथी बांध देने पर भी उस पेड़ का कुछ नहीं बिगड़ता। इसलिए प्रथम अवस्था में कभी कभी निर्जन में जाना पड़ता है। साधना आवश्यक है। भात खाओगे, बैठे बैठे कह रहे हो लकड़ी में आग है और उसी आग से चावल पकता है। इस तरह कहने से ही क्या भात तैयार हो जाएगा? एक और लकड़ी ले आकर दोनों को रगड़ना चाहिए, आग तभी तैयार होगी।
भांग खाने से नशा होता है, आनंद होता है। न तुमने खाया न कुछ किया, बैठे बैठे केवल भांग भांग ऐसे चिल्ला रहे हो। क्या इससे कभी नशा या आनंद होगा भी? भला बताओ तो। पढ़ना लिखना चाहे लाख सीखो, ईश्वर पर भक्ति हुए बिना, उन्हें प्राप्त करने की इच्छा हुए बिना सब मिथ्या है। केवल पंडित है, परंतु यदि विवेक वैराग्य नहीं है तो उसकी दृष्टि कामिनी कांचन पर अवश्य रहेगी। गिद्ध बहुत ऊंचे उठते हैं, परंतु उनकी दृष्टि मरघट पर ही रहती है। जिस विद्या के प्राप्त करने पर मनुष्य उन्हें पा सकता है, वही तो यथार्थ विद्या है और सब मिथ्या है। अच्छा, ईश्वर के संबंध में तुम्हारी क्या धारणा है? भक्त कहता है, जी अभी तो इतना बोध हुआ है कि कोई एक ज्ञानमय पुरुष है। उनकी सृष्टि देखने पर उनके ज्ञान का परिचय हमें मिलता है। एक बात कहता हूं, जिन देशों में सर्दी अधिक होती है, वहां मछलियों और दूसरे जल जंतुओं को बचा रखने के लिए ईश्वर ने यह कुशलता दिखाई है कि जितना ही अधिक जाड़ा पड़ता है उतना ही पानी सिमटता जाता है। परंतु आश्चर्य यह है कि बर्फ बनने से पहले ही पानी कुछ हल्का हो जाता है और उस समय पानी का फैलाव ज्यादा हो जाता है। तालाब के पानी में वहां सर्दी में मछलियां अनायास ही रह सकती हैं। पानी के ऊपर हिस्से में बर्फ जम गई है, परंतु नीचे के हिस्से में ज्यों का त्यों पानी बना रहता है। अगर खूब ठंडी हवा चलती है तो वह हवा बर्फ पर ही लगती है, नीचे का पानी गर्म ही रहता है। श्री राम कृष्ण कहते हैं, वे हैं, यह बात संसार देखने से ही मालूम हो जाती है, परंतु उनके संबंध में कुछ सुनना एक बात है, उन्हें देखना दूसरी बात, और उनसे वार्तालाप करना और बात है। किसी ने दूध की बात सुनी है, किसी ने दूध देखा है और किसी ने दूध पिया है। आनंद तो देखने से होगा, पर पीने से देह सबल होगी, तभी तो लोग हृष्ट पुष्ट होंगे। ईश्वर के दर्शन जब होंगे तभी तो शांति होगी, जब उनसे वार्तालाप होगा तभी तो आनंद होगा, शक्ति बढ़ेगी। भक्त कहते हैं, उन्हें पुकारने का समय नहीं मिलता। श्री राम कृष्ण कहते हैं, यह ठीक बात है तुम्हारी, समय हुए बिना कुछ नहीं होता। किसी लड़के ने सोने के पहले अपनी मां से कहा था, मां जब मुझे शौच की इच्छा हो तब मुझे उठा देना। उसकी मां ने कहा, बेटा शौच की इच्छा तुम्हें स्वयं उठाएगी, मुझे उठाना नहीं पड़ेगा। जैसे जो कुछ देना चाहिए यह उनका पहले से ही ठीक किया हुआ है। घर की एक पुरखिन अपनी बहुओं को एक बर्तन से नापकर चावल बनाने के लिए देती थी, पर उतना चावल उन लोगों के लिए कम पड़ता था। एक दिन वह नापने वाला बर्तन फूट गया। इससे बहुएं बहुत खुश हुई, पर उस पर पुरखिन ने कहा, तुम्हारे नाचने कूदने या खुशी मनाने से क्या हुआ? मैं चावल अपनी मुट्ठी से नाप सकती हूं, मुझे अंदाजा मालूम है। तुम क्या करोगे पूछते हो? उनके श्री चरणों में सब कुछ समर्पित कर दो, उन्हें आम मुख्तियारी दे दो, वे जो कुछ अच्छा समझे करें। बड़े आदमी पर अगर भार दे दिया जाए तो वह कभी बुराई नहीं कर सकता। साधना की भी आवश्यकता है, परंतु साधक दो तरह के होते हैं। एक तरह के साधकों का स्वभाव बंदर के बच्चे जैसा होता है, दूसरे तरह के साधक का बिल्ली के बच्चे जैसा। बंदर का बच्चा किसी तरह खुद अपनी मां को पकड़े रहता है। इसी तरह कोई साधक सोचते हैं, हमें इतना जप करना चाहिए, इतनी देर तक ध्यान करना चाहिए, इतनी तपस्या करनी चाहिए, तब कहीं ईश्वर मिलेंगे। इस तरह के साधक अपने प्रयत्न से ईश्वर प्राप्ति की आशा रखते हैं, परंतु बिल्ली का बच्चा खुद अपनी मां को नहीं पकड़ सकता। वह पड़ा हुआ बस म्याऊं म्याऊं करके पुकारता है। उसकी मां चाहे जो करे, उसकी मां कभी उसे बिस्तर पर ले जाती है, कभी छत पर लकड़ी की आड़ में रख देती है और कभी उसे मुंह में दबाकर यहां वहां रखती फिरती है। वह स्वयं अपनी मां को पकड़ना नहीं चाहता। इसी तरह कोई साधक स्वयं हिसाब करके साधन भजन नहीं कर सकते कि इतना जाप करूंगा, इतना ध्यान करूंगा। वह केवल व्याकुल होकर रो रो कर उन्हें पुकारता है।
उसका रोना सुनकर वे फिर रह नहीं सकते, आकर दर्शन देने ही पड़ते हैं। श्री राम कृष्ण आगे कहते हैं, वे ही सब कराते हैं, यह ठीक है, करता वही है। मनुष्य तो मात्र यंत्र स्वरूप है, और यह भी ठीक है कि कर्म फल भी है। मिर्च खाने पर पेट चलता रहेगा, पाप करने से उसका फल अवश्य भोगना होगा। जिसे सिद्धि हो गई है, जिसने ईश्वर को पा लिया है, वह फिर पाप नहीं कर सकता, उसके पैर बेताल नहीं पड़ते। जिसका सधा हुआ गला है, उसके स्वर में सा रे ग म बिगड़ने नहीं पाते। मैं एक बात और कहता हूं कि संसारियों के लिए सेव्य सेवक भाव अच्छा है। सब सांसारिक काम तो कर रहे हैं, ऐसी अवस्था में मैं वही हूं, यह भाव कैसे आ सकता है? जो कहता है मैं वही हूं, उसके लिए तो संसार स्वप्नवत है, उसका अपना शरीर और मन भी स्वप्नवत है, उसका मैं भी स्वप्नवत है। अतएव संसार का काम वह नहीं कर सकता। इसीलिए सेव्य सेवक भाव, दास भाव बहुत अच्छा है। दास भाव हनुमान का था। श्री राम से हनुमान ने कहा था, राम कभी तो मैं सोचता हूं तुम पूर्ण हो, मैं अंश हूं, तुम प्रभु हो, मैं दास हूं, और जब तत्व का ज्ञान हो जाता है तब देखता हूं मैं ही तुम हूं और तुम ही मैं है। तत्व ज्ञान के समय सोहम हो सकता है, परंतु वह दूर की बात है। श्री रामकृष्ण आगे कहते हैं कि अच्छा, तुम्हें साकार पसंद है या निराकार? बात यह है कि जो निराकार है वही साकार भी है। भक्त की आंखों को वे साकार रूप से दर्शन देते हैं। जैसे अनंत जल राशि, महासमुद्र, जिसका न ओर है न कोई छोर, उसी जल में कहीं कहीं बर्फ जम गई है। ज्यादा ठंडक पहुंचने पर पानी जमकर बर्फ हो जाता है। उसी तरह भक्ति हिम द्वारा साकार रूप के दर्शन होते हैं। जिस तरह सूर्योदय होने पर बर्फ गल जाती है, ज्यों का त्यों पानी हो जाता है, उसी तरह ज्ञान मार्ग या विचार मार्ग से होकर जाने पर साकार रूप के दर्शन नहीं होते। फिर तो सब निराकार ही निराकार दिखाई पड़ता है। ज्ञान सूर्योदय होने पर साकार बर्फ गल जाती है। परंतु देखो, जिसकी निराकार सत्ता है उसी की साकार भी तो है। अगले दिन एक वेदांतवादी साधु आए। उनसे श्री राम कृष्ण का वार्तालाप होने लगा। श्री राम कृष्ण उनसे कहते हैं, यह सब तुम्हें कैसा जान पड़ता है? साधु कहते हैं, यह सब स्वप्नवत है। श्री राम कृष्ण कहते हैं, ब्रह्म सत्य और संसार मिथ्या, यही ना? अच्छा जी, तो बताओ ब्रह्म कैसा है? साधु कहता है, शब्द ही ब्रह्म है, अनाहत शब्द। श्री राम कृष्ण कहते हैं, परंतु शब्द का प्रतिपाद्य भी तो एक है। क्यों जी, यही है ना? साधु कहता है, वही वाच्य है और वही वाचक भी है। यह बात सुनते ही श्री राम कृष्ण समाधिस्थ हो गए, चित्रवत स्थिर बैठे हुए हैं। साधु और भक्तगण आश्चर्यचकित होकर श्री राम कृष्ण की यह समाधि अवस्था देख रहे हैं। केदार साधु से कह रहे हैं, यह देखिए, इसे समाधि कहते हैं। साधु ने ग्रंथों में ही समाधि की बात पढ़ी थी। समाधि कैसे होती है यह उन्हें कभी नहीं देखा था। श्री राम कृष्ण धीरे धीरे अपनी प्राकृत अवस्था में आ रहे हैं। अभी जगन माता के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। कहते हैं, मां अच्छा हो जाऊं, बेहोश न कर देना मुझे। साधु के साथ सच्चिदानंद की बातें करनी है। सच्चिदानंद की बातें करते हुए आनंद मनाऊंगा ना। साधु निर्वाक होकर देख रहे हैं और ये सब बातें सुन रहे हैं। अब श्री राम कृष्ण साधु से बातचीत करने लगे। कहते हैं, तुम अब सोहम उड़ा दो, अब हम और तुम लेकर विलास करें। जब तक हम और तुम यह भाव है तब तक मां भी है। आओ उन्हें लेकर आनंद किया जाए। श्री राम कृष्ण के कथन का शायद यही मर्म है। कुछ देर इस तरह बातचीत हो जाने के बाद श्री राम कृष्ण पंचवटी में टहलने चले गए। राम, केदार, मास्टर आदि अनेक उनके साथ हैं। श्री राम कृष्ण सहास्य पूछते हैं, साधु कैसा था?
केदार कहते हैं उसका ज्ञान शुष्क है, अभी उसने हंडी चढ़ाई भर है, अभी चावल नहीं चढ़ाए हैं। श्री राम कृष्ण कहते हैं हाँ ये बात तो ठीक है, परंतु त्यागी है, जिसने संसार को त्याग दिया है वह बहुत आगे बढ़ गया है। साधु अभी प्रवर्तक है, उन्हें अगर कोई प्राप्त न कर सका तो उसका कुछ भी नहीं हुआ। जब उनके प्रेम में मस्त हुआ जाता है तब और कुछ नहीं सुहाता। तब तो आदरणीय श्यामा मां को बड़े प्रयत्न से हृदय में धारण किए रहो। मन तू देख और मैं देखूं और कोई देखने न पाए। केदार श्री राम कृष्ण के भाव के अनुरूप एक गीत गाते हैं जिसका भावार्थ यह है, सखी मन की बात कैसे कहूं, कहने की मनाही है। दर्द को समझने वाले के बिना प्राण कैसे बच सकेंगे। जो मन का मीत होता है वह देखते ही पहचान में आ जाता है, वह विरला ही तो होता है। अगले दिन एक तांत्रिक भक्त श्री रामकृष्ण से मिलने आए। श्री रामकृष्ण तांत्रिक भक्त से कहते हैं ये सब तांत्रिक साधना के अंग हैं। कपाल पात्र में सुधा का पान करना, उस सुधा को कारणवारी कहते हैं, है ना? तांत्रिक कहता है जी हां। श्री रामकृष्ण कहते हैं 11 पात्र ना? तांत्रिक कहता है 3 तोला भर शव साधना के लिए। श्री रामकृष्ण कहते हैं पर मैं तो सुरा छू तक नहीं सकता। तांत्रिक कहता है आप तो सहजानंद हैं, यह आनंद होने पर और फिर क्या चाहिए। श्री रामकृष्ण कहते हैं फिर देखो मुझे जब तब भी अच्छे नहीं लगते, सदा स्मरण मनन रहता है। अच्छा षट चक्र क्या बीज है? तांत्रिक कहता है जी वह सब अनेक तीर्थों की तरह है, प्रत्येक चक्र में शिव शक्ति विराजमान है। वे आंखों से नहीं देखे जाते, शरीर काटने पर भी नहीं मिलते। श्री रामकृष्ण तांत्रिक से पूछते हैं अच्छा बीज मंत्र पाए बिना क्या कुछ सिद्ध होता है भला? तांत्रिक कहता है होता है, विश्वास द्वारा, गुरु वाक्य पर विश्वास। श्री रामकृष्ण मणि की ओर इशारा करते हुए कहते हैं विश्वास। तांत्रिक भक्त के चले जाने पर ब्राह्मण समाज के श्री जय गोपाल सेन आए। श्री राम कृष्ण उनके साथ वार्तालाप कर रहे हैं। मणि राखाल इत्यादि भक्तगण पास बैठे हैं। तीसरे पहर का समय है। श्री राम कृष्ण जय गोपाल के प्रति कहते हैं किसी से किसी मत से विद्वेष नहीं करना चाहिए। निराकारवादी साकारवादी सभी उन्हीं की ओर तो जा रहे हैं। ज्ञानी योगी भक्त सभी उन्हीं को तो खोज रहे हैं। ज्ञान मार्ग के लोग कहते हैं ब्रह्म, योग मार्ग के लोग कहते हैं आत्मा परमात्मा, भक्तगण कहते हैं भगवान, फिर यह भी है नित्य देव नित्यदास। जय गोपाल कहते हैं कैसे जानूं कि सभी पथ सत्य है महाराज। श्री रामकृष्ण कहते हैं किसी एक पथ से ठीक ठीक जा सकने पर उनके पास पहुंचा जा सकता है। उस समय सभी पथों का पता भी जाना जा सकता है। जैसे एक बार किसी तरह यदि छत पर उठना संभव हो सके तो लकड़ी की सीढ़ी से भी उतरा जा सकता है, पक्की सीढ़ी से भी, एक बांस के सहारे भी और एक रस्सी के द्वारा भी। उनकी कृपा होने पर भक्त सब कुछ जान सकता है। उन्हें एक बार प्राप्त करने पर सब कुछ जान सकोगे। एक बार किसी भी तरह बड़े बाबू के साथ साक्षात्कार करना चाहिए, उनसे बातचीत तो करनी ही चाहिए। तब बाबू स्वयं ही बता देंगे कि उनके कितने बगीचे, तालाब या कंपनी के कागज हैं। जय गोपाल पूछते हैं उनकी कृपा कैसे होगी महाराज? श्री रामकृष्ण कहते हैं सदा उनके नाम व गुणों का कीर्तन करना चाहिए। जहां तक संभव हो सांसारिक चिंतन का त्याग करो। तुम खेती करने के लिए अनेक कष्टों से खेत में जल ला रहे हो, परंतु खेत की मेड़ पर एक छेद में से सब जल बाहर निकल जा रहा है। तब तो नाली काटकर जल लाना व्यर्थ हुआ, व्यर्थ ही श्रम कर रहे हो। चित्त शुद्धि होने पर, विषय भोग की आसक्ति दूर हो जाने पर व्याकुलता आएगी, तुम्हारी प्रार्थना ईश्वर के पास पहुंचेगी। टेलीग्राफ का तार टूटा रहने पर अथवा उसमें अन्य कोई दोष रहने पर तार का समाचार नहीं पहुंचेगा।
मैं व्याकुल होकर एकांत में रोता था, कहाँ हो नारायण, ये कहकर के रोता था। रोते रोते बाह्य ज्ञान लुप्त हो जाता था, मैं महावायु में लीन हो जाता था। योग कैसे होता है? टेलीग्राफ का तार टूटा न रहने पर या उसमें कोई दोष न रहने पर होता है। विषयों के प्रति आसक्ति का एकदम त्याग कर देना चाहिए। किसी प्रकार की कामना वासना नहीं रखनी चाहिए। कामना वासना रहने पर उसे सकाम भक्ति कहते हैं। निष्काम भक्ति को अहेतुकी भक्ति कहते हैं। तुम प्यार करो या ना करो, फिर भी मैं तुम्हें प्यार करता हूं, इसी का नाम है अहेतुक प्रेम। बात यह है उनसे प्रेम करना। प्रेम गहरा होने पर दर्शन होता है। पति पर सती का आकर्षण, संतान पर मां का आकर्षण और विषय प्रिय व्यक्ति का सांसारिक विषयों के प्रति आकर्षण, ये तीन आकर्षण यदि एक ही साथ हों तो ईश्वर का दर्शन होता है। जय गोपाल विषय प्रिय व्यक्ति हैं। क्या इसीलिए श्री राम कृष्ण उन्हीं के योग्य ये सब कुछ उपदेश कर रहे हैं? ऐसा सोचते हुए मणि बार बार चिंतन करने लगे, सोचने लगे कि श्री राम कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार ही मार्ग बताते हैं। जय हो श्री राम कृष्ण, जय हो श्री राम कृष्ण। इस प्रकार श्री राम कृष्ण वचनामृत का यह भाग संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।